ये वो टनल है जहाँ पे प्रिंसेस डायना की कार एक्सीडेंट हुआ था। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा मिसहैप हो गया। हमें नहीं पता था जी कि पेरिस में भी लाइट जाती है। एफिल टावर की जो ग्लिटर्स थी वो लाइट ख़राब हो गई हैं। उसकी लाइट उड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप यू कैन सी द लाइट्स हियर। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीरीज़ ऑफ व्लॉग्स के साथ आपकी खिदमत में मैं हूँ अदील। तो इस वक्त मैं फ़िनलैंड में हूँ और खूब सही की सर्दी पड़ी हुई है, बर्फ़ पड़ रही है। लेकिन खैर हम लोग जो हैं वो इस विंटर को स्केप कर रहे हैं और हम जा रहे हैं डाउन साउथ टूवर्ड्स मालागा, स्पेन। अस्तगफिरुल्लाह। Guys, we're going to Malaga for the meeting package 2024 kickoff. मेरे साथ मेरे कॉलीग्स भी हैं और हमारा आज जो है वो ओवरनाइट स्टे है पेरिस में। तो फ़्लाइट्स जो हैं वो थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई थी, कुछ प्रॉब्लम्स आ गए थे। तो एयर फ्रांस ने जो है वो हमारी फ़्लाइट आज की जो स्पेन की थी वो कैंसिल कर दी और सुबह की दे दी। तो जी पेरिस में लैंड कर गए और बस अब होटल की तरफ चलते हैं, सामान रखते हैं और उसके बाद आपको कराएंगे पेरिस की सैर, वो भी रात के टाइम में। हो जी, बड़ी सर्दी है यहाँ पेरिस में। तो मैं -15 से आ रहा हूँ फ़िनलैंड से, और वो -15 जो है वो इतनी ठंड नहीं आपको लग रही थी जितनी यहाँ पे 0 पे आपको ठंड लग रही है, क्योंकि ह्यूमिडिटी ज़्यादा है। और ये जो पूरा शहर है ये 2 हिस्सों में तकसीम है। रिवर सेन जो यहाँ पे दरिया बहता है बीच में से, वहाँ पे भी चलेंगे, उसके बारे में भी आपको बताऊँगा। तो बस अभी हम जा रहे हैं अपनी साइट्स को देखने। हम घूमेंगे जी यहाँ का फेमस गॉथिक, फ्रेंच गॉथिक चर्च नोट्रे डाम, द मोस्ट फेमस लूव्र म्यूज़ियम जहाँ मोनालिसा का शाहकार जो है वो रखा गया है, वो देखेंगे। उसके साथ साथ जी आइकन ऑफ पेरिस, द सिटी ऑफ लव, द मॉन्यूमेंट ऑफ लव, द एफिल टावर। तो जितना कुछ मैं आपको दिखा सकूँगा कोशिश करूँगा कि रात में किस तरह पेरिस कितना खूबसूरत दिखता है वो मैं आपको दिखाऊँगा। तो आइए चलते हैं और साइट्स एक्सप्लोर करते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं जी अपनी पहली साइट पे, दरिया सेन के किनारे। ये जो दरिया सेन है ना, ये 777 किलोमीटर्स लंबा है। यानी कि ये इतना तवील दरिया है कि ये पता नहीं कहाँ से शुरू होता है और कहाँ ख़त्म होता है। लेकिन क्या ज़बरदस्त इसने जो है ना वो पेरिस की खूबसूरती में मेरे ख़्याल से 4 तो नहीं 40 चांद लगा दिए हैं। अच्छा फ्रेंड्स, अब हम ये दरिया सेन के किनारे चलते चलते फेमस कैथीड्रल और बासिलिका ऑफ नोट्रे डाम पे पहुंच गए। और इसकी हिस्ट्री में आपको इस तरह बता दूं कि इसको 200 साल लगे बनने में। और 12th सेंचुरी में ये बनना शुरू हुआ, 14th सेंचुरी में ये कंप्लीट हुआ। और इसको जो है ना वो वर्जिन मैरी या जो हज़रत मरियम उनके लिए डेडिकेट किया गया था। ये फ्रेंच गॉथिक चर्च है जो कि बिल्कुल प्योर गॉथिक स्टाइल में बनाया गया था। अनफॉर्चुनेटली 2019 में जो है यहाँ पे एक आग लगी, तो ये काफ़ी तौर पे तबाह हो गया और अब उसकी रेस्टोरेशन चल रही है, दोबारा से इसको बनाया जा रहा है। लेकिन अगर आपने विक्टर ह्यूगो की हंचबैक ऑफ नोट्रे डाम नावल जो है वो पढ़ा हो, तो उसमें जब ये 1831 में ये नावल लिखा गया था, तो उसके बाद इस चर्च को और ज़्यादा प्रोमिनेंस मिली थी और उस पर कई मूवीज़ भी बनी हैं। अभी जो है ना वो जा रहे हैं द फेमस आर्ट म्यूज़ियम ऑफ लूव्र, तो वो देखते हैं। अच्छा, अंदर तो नहीं जा सकेंगे क्योंकि बंद है, लेकिन बाहर से तो देख सकते हैं ना। उसमें बड़ा खूबसूरत पिरामिड है, उसकी हिस्ट्री बताऊँगा। तो ये दरिया सेन के किनारे जो मॉन्यूमेंट्स हैं, फेमस लैंडमार्क्स हैं, वो हम एक्सप्लोर करेंगे और आपके साथ भी शेयर करेंगे।
ये देखें जी, दरिया में तैरता हुआ रेस्टोरेंट ऑन द रिवर सेन। ये टूर्स देता है आपको, और ये जो है वो लूव्र म्यूज़ियम है। क्या खूबसूरत इसका आर्किटेक्चर है। तो जी अभी हम जो है वो लूव्र म्यूज़ियम पहुँचे हैं, लेकिन जो है वो लगता है कि ये बंद है। पता नहीं ये इन्होंने बैरियर लगाया हुआ है, आई डोंट नो। लेकिन क्या खूबसूरत ये मेरे पीछे मंज़र है, दरिया सिंध साथ साथ चल रहा है, और आप देख सकते हैं चारों तरफ जो है वो पैलेसेस बने हुए हैं। क्या खूबसूरत आर्किटेक्चर है। और वो पीछे द फेमस एफिल टावर अपनी पूरी आवताब के साथ चमक रहा है। अच्छा, इस म्यूज़ियम की थोड़ी हिस्ट्री बता दूं। ये जो म्यूज़ियम है ये फ्रांस का जो है वो नेशनल आर्ट म्यूज़ियम है। तो यहाँ पे जो है वो तकरीबन 5 लाख से ज़्यादा आर्ट पीसेस, स्कल्पचर्स और दूसरे जो है ना वो चीज़ें रखी हुई हैं। और उन स्कल्पचर्स या उन पेंटिंग्स में जो सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट वर्क है वो लियोनार्डो दा विंसी की फेमस पेंटिंग मोनालिसा है। तो ये जो है वो हम लूव्र के गेट पे पहुंच गए, और अंदर क्या सीन चल रहा है। म्यूज़ियम तो बंद है, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाहर वो ग्लास पिरामिड एंड ऑल दैट, सो आई विल शो यू एज मच एज पॉसिबल। रात के वक्त पेरिस की एक अपनी वाइब है। तो ये जो पिरामिड आप देख रहे हैं ये कंटेम्प्रेरी आर्ट के तौर पे बनाया गया था इस म्यूज़ियम के साथ, टू मैनेज द फ्लो ऑफ पीपल, क्योंकि ऑफ कोर्स जितने ज़्यादा यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स हैं तो किधर से एंट्री करनी है, किधर से एग्ज़िट करना है। तो जो एंट्री होती है वो यहाँ से होती है। अभी तो आप देख सकते हैं कि ये सारा जो है वो बैरियर्स लगे हुए हैं, बंद है, लेकिन कितना खूबसूरत ये म्यूज़ियम है at the night time। अच्छा, हर घंटे के शुरू के मेरे ख्याल से 2 या 3 मिनट जो है ना, एफिल टावर के ऊपर जो लाइटें लगी हुई हैं ना वो ग्लिटर करती हैं। तो काफ़ी आवाज़ थी। तो बस 11 बजने वाले हैं और हमने वो लाइटें देखनी है उसके नज़दीक पहुंच के, जितना नज़दीक जा सकें। करीब से भी दिखाएंगे, लेकिन अभी हम बिल्कुल उसके नज़दीक नहीं पहुंच सकते, तो आपको रिवर सेन की रिफ्लेक्शन में उसका ग्लिटर होना दिखाएंगे। अच्छा दोस्तों, थोड़ा सा मिसहैप हो गया। हमें नहीं पता था जी कि पेरिस में भी लाइट जाती है। एफिल टावर की जो ग्लिटर्स थी वो लाइट ख़राब हो गई हैं। उसकी लाइट उड़ी हुई है, लेकिन यहाँ पे आप यू कैन सी द लाइट्स हियर। चले मैं आपको इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री बता दूँ कि एफिल टावर जो है वो 1887 में एक साइंस फेयर कह लें या एक वर्ल्ड ट्रेड, जैसे एक्सपो 2020 दुबई में हुआ था, इस तरह का एक फेयर हुआ था पेरिस में 1889 में। तो उसके लिए गुस्ताव एफिल ने इस टावर को जो है वो डिज़ाइन किया था,
आर्किटेक्ट्स की नज़र में ये कोई बहुत ही आइकॉनिक डिज़ाइन नहीं था, एक बहुत ही आम सा कोई एक वो था, उन्होंने कहा कि जी ये क्या बना दिया है। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि जी जो 1889 में ये इमारत तामीर होगी, ये एक आइकॉन बन जाएगा फ्रांस का। तो आज की तारीख़ में दुनिया का सबसे मशहूर आइकॉन, वन ऑफ द मोस्ट फेमस आइकॉन्स। और यहाँ पे तकरीबन यानी 2023 में अगर आप देखें तो 6.9 मिलियन टूरिस्ट्स जो हैं वो इस टावर पे आए थे। पेरिस की क्या ही बात है जी, दिन हो रात हो, कमाल की सिटी है, कमाल की वाइब्स हैं, बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। और ये सफ़र अभी यहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि कल जो है सुबह मैं फ़्लाई करके जा रहा हूँ स्पेन के शहर मालागा में। वहाँ हमारा जो है वो एक हफ़्ते का कंपनी किक ऑफ है, कंपनी इवेंट है, वो भी कवर करूँगा, आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और उसके बाद जी वी आर हेडिंग टू मोरक्को। तो ये पूरी सीरीज़ जो है ना कमाल की होने वाली है, आप ज़रूर देखिएगा और इन्जॉय करिएगा। इससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकता। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।